और जो भी सभी वेलकम टू लो आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप में और आपके अपने के एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप में। और जो सभी जुड़ जाओ और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं भैया। हमारी जो सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट सेकंड की, और उसमें लास्ट टाइम पे मैंने आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस कराया था, तो उसका एक छोटा सा पॉइंट रह गया। उस वाले छोटे से पॉइंट को मैं अलग एक वीडियो बना के आपको करवा दूंगा। लेकिन ये जो यूनिट सेकंड का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बोलते हैं भैया, और चल कुंडली प्रेक्षक धारामापी। तो इस वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7.5 मार्क्स में और 15 मार्क्स में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है भाई, एक बार सभी जुड़ जाइए और सभी एक बार बता दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया, सब बढ़िया है क्या? जल्दी से एक बार थम कर दो भैया, फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आ जाओ भैया सभी एक बार। और ये वाला जो टॉपिक है ये कई बार रिपीट हो चुका है भैया, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है एकदम। और जो भी सभी एक बार जुड़ जाओ और मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये जो हमारा ये टॉपिक है कितनी बार ये इसका पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया यो। ठीक है, एक बार सभी जुड़ जाओ, थम कर दो। मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल बढ़िया है क्या? ठीक है जी, नमस्कार भाई नमस्कार। देखो भाई, ये वाला टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा आता है टॉपिक। ठीक है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा आता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, नमस्कार जी। आ जाओ सभी एक बार जुड़ जाओ। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हमारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये क्या मेजर करता है? ये भैया कोई भी करंट, और करंट में भी इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को मेजर करने का, यानी कि बहुत सेंसिटिव चार्ज को या बहुत सेंसिटिव करंट को मेजर करने का बहुत बढ़िया उपकरण है। ठीक है भैया, और इसमें क्या होता है, नमस्कार जी। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, जैसे हम थोड़ा सा भी करंट या कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग पे जो हमारा चार्ज होता है, ठीक है भैया, जो हमारा चार्ज होता है वो कितना इसमें फ्लो हो रहा है, उस बात को कौन बताता है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बताता है। यानी कि बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज को, यानी कि सिंपल चार्ज को बताने का एक सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है वो। और इसमें होता क्या है, जैसे हम एक एक सिरे से क्या करते हैं, एक एंड से इसमें हम कोई भी करंट, करंट के तौर पे हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी चार्ज अगर मतलब क्या कराते हैं, इसमें एंटर कराते हैं, प्रवाहित कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो दूसरी साइड से जो कोयल है ना, उसमें क्या हो जाता है, एंगुलर इंपल्स हो जाता है, वो घूमने लग जाती है। जैसे आप इसमें करंट फ्लो करते हो तो वो घूमने लग जाती है, तो हमें पता लग जाता है। और वो उसमें विशेष बात क्या होती है कि जितना मैक्सिमम डेविएशन होता है, उसमें अधिकतम विक्षेप होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? क्यू के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर करता क्या है। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को, सेंसिटिव इलेक्ट्रिसिटी या सेंसिटिव चार्ज को मेजर करने का सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है भैया। दूसरी चीज क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है जितना आप इलेक्ट्रिसिटी या करंट, ठीक है भैया, इसमें क्या करोगे, फ्लो करोगे, उसमें दूसरी कॉइल में क्या होगा, एंगुलर इंपल्स हो जाएगा। एंगुलर इंपल्स का मतलब कोणीय आवेग आ जाएगा, घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो वही सारी चीज हमें मतलब इसमें डिस्कस करनी है। तो कुछ क्या करने का काम करता है, एक दो लाइन में आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण बात। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर करता क्या है, तो लिख दो एक लाइन में, ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज ए स्पेशली डिजाइन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर suitable for measuring the total quantity of electricity or charge, of electricity or charge। ठीक है भाई, इसका ये तो हमारा इसका काम हो गया ये बताने का कि भाई एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक स्पेशली डिजाइन क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, और क्या मेजर करता है भैया, यो क्या मेजर करता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज की, यानी कि आवेश या विद्युत को बताने का काम में आता है। ठीक है भाई, एक बार ये सभी नोट करेंगे और ये कैसे काम करता है थोड़ा देखेंगे भाई। आप ऐसे कह सकते हो, एक बैलिस्टिक, एक चल कुंडली, विक्षेप धारामापी एक विशेष डिजाइन किया गया धारामापी है जिसके द्वारा कुल आवेश या धारा का मापन किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताता हूं क्या होता है। ठीक है भैया, ये तो बस हमने नॉर्मली इसकी नॉर्मल बात को लिखने के लिए और समझाने के लिए ये वाली बात बता दी। अब जितनी भी मैं आपको बात बताऊंगा ये सारी ओरली बात बताऊंगा। क्या कि भैया जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसकी कोयल में क्या होता है, डेविएशन हो जाता है। डेविएशन का मतलब अपने स्थान से घूमने लग जाती है। तो उससे उसे एक एंड से हम मेजर करते रहते हैं और उसका कुछ डायग्राम इस प्रकार से रहने वाला है। एक बार ये नोट कर लो, डायग्राम देखते हैं इसका बैलिस्टिक कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या रहेगा। इसके डायग्राम से अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी भैया। ठीक है भाई, एक बार यहाँ तक नोट कर लो सभी। तो इसका कुछ डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से रहता है भाई इसका डायग्राम। ठीक है भाई, एक बार डायग्राम देख लो भाई सभी, कुछ इस तरीके से रहता है इसका डायग्राम। ये यहाँ पर इस तरीके से ये इसकी टोरिजन हेड होती है, यानी कि टोरिजन हेड यानी कि जो घूमती है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे एक
मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है भाई, क्या लगा होता है? एक मिरर लगा हुआ होता है कुछ इस प्रकार से। और ये वाला जो ये जिससे लटकाया हुआ है, सस्पेंड करा हुआ है, ये फास्फोरस ब्रोंज की होती है। फास्फोरस फास्फोरस ब्रोंज वायर होता है भैया, जिससे सस्पेंड कर रखा, लटकाया हुआ कर रखा है। ठीक है भैया। और यहाँ पर एक कोयल, यहाँ पर एक कोयल, यहाँ पर एक कोयल कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार की कोयल होती है, एक रेक्टेंगुलर कोयल होती है ये भैया, जिस पे मतलब कोई भी वायर लपेटे हुए होते हैं उस कोयल पे। ठीक है। ठीक है भाई, ये जो अंदर की साइड में होती है, ये होती है हमारी आयरन कोर। आयरन कोर यानी कि लोहे की क्रोड होती है ये। ठीक है भैया। और इसके साथ में यहाँ पर एक ये स्प्रिंग लगी हुई होती है भैया इसमें। ये स्प्रिंग लगी हुई होती है यहाँ पर इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक ट्रिगर सेकंड होता है T2, और यहाँ पे एक ट्रिगर सेकंड फर्स्ट होता है T1, कुछ इस प्रकार से। फास्फोरस ब्रोंज से इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है भाई, ये होता है T1 कुछ इस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ पर दो इसकी क्या होता है, एक यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल इस तरीके से, नॉर्थ। एक काम करते हैं भाई, तो कलर कर लेते हैं यहाँ पर भी इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से हमारा वो होता है भैया डायग्राम इसका। और एग्जाम में डायग्राम के ही नंबर इसके होते हैं। ठीक है। और प्रिंसिपल के और इसके जो हमने थोड़ी सी चीजें बताई हैं उसके बारे में। ठीक है भैया। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है ये कुछ इस तरीके का। ठीक है भैया। और इसे बोलते हैं भैया हम नॉर्थ पोल। इसे क्या बोलते हैं भैया हम, नॉर्थ। ठीक है। इसे बोलते हैं हम साउथ। ठीक है भैया, कुछ इस प्रकार से। और ये हमारा क्या होता है, एक मिरर टाइप का होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक मिरर टाइप का होता है ये इस तरीके से। और इस पूरे सेटअप को मतलब एक उसमें कवर अप करके रखते हैं। ठीक है। मिरर से हमें ये पता लगता है कि मतलब कितना डेविएशन इसमें हो रहा है। ठीक है भैया, कितना डेविएशन इसमें हो रहा है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है भैया हमारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इस कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कुछ इस प्रकार से होता है। आप सभी को यह डायग्राम दिख रहा होगा भैया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या बात बता रहा हूँ। ठीक है भैया, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ से हम क्या काम करते हैं, T1 में से यहाँ से कोई भी क्या करते हैं, या तो करंट, या तो कोई करंट, या मान लो कोई या तो I या Q हम क्या करते हैं इसमें भेजते हैं यहाँ से। जैसे हमने यहाँ से भेजा इसमें, तो क्या होता है, ये वाला जिससे ये फॉस्फोरस ब्रांच ये है हमारा वायर, ये इसके साथ ये मिरर जुड़ा हुआ है, और ये क्या जुड़ी हुई है, कोयल है ये हमारी, ये घूमने लग जाती है।
क्या लग जाती है, घूमने लग जाती है। तो इसका मतलब है जैसे हम आई या क्यू इसमें फ्लो करते हैं, आई या क्यू इसमें फ्लो करते हैं, तो इस कोयल में क्या होता है भैया, इस कोयल में एंगुलर इंपल्स डेवलप हो जाता है, एंगुलर इंपल्स डेवलप हो जाता है, एंगुलर इंपल्स। यानी कि जैसे मैं करंट या आवेश इसमें देता हूं तो कोणीय कोणीय आवेग इसमें उत्पन्न हो जाता है। अब कोणीय आवेग क्या होता है भैया, यानी कि जैसे मैं इसमें से करंट देता हूं भैया इस कोयल में, तो ये वाली कोयल कुछ इस प्रकार से घूमने लग जाती है। जैसे आप किसी भी चीज को मान लो, सपोज करो आप ऐसा लटका देते हो और यहाँ पे कोई भारी चीज है मान लो गोल घूमने वाली, तो वो पहले ऐसा ऐसा घूमते, तुम मान लो ऐसा घुमा के छोड़ दो तो कुछ टाइम तक ऐसे घूमती रहेगी ना, ऐसे ऐसे। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें आप करंट देते हो, तो यहाँ से ये वाली कोयल जो है, मिरर से हमें ये पता लगता रहता है कितनी घूम रही कितनी ना। ठीक है भैया, मिरर इस वजह से लगा होता है इसमें, कितनी घूम रही है कितनी ना। इस ये जो कोयल है, आयरन कोयल है हमारी, ये मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में होती है। ठीक है, तो अब हमें इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि भैया जैसे इसमें मैं करंट आई देता हूं या क्यू देता हूं, तो इसमें एंगुलर इंपल्स हो जाता है। अब ये एंगुलर इंपल्स ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है, और हमें ये प्रूफ भी करके बताना कि इसमें फ्लो होने वाला चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसके मैक्सिमम डेविएशन के। इसके भाई इसमें फ्लो होने वाला जो चार्ज इसमें फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम डेविएशन को मैंने कह दिया फाई नोट के कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, फाई नोट के कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होता है। और फाई नोट क्या है हमारा, मैक्सिमम डेविएशन। क्या है भैया, मैक्सिमम डेविएशन, यानी कि अधिकतम विक्षेप। क्या है भैया, अधिकतम विक्षेप, अधिकतम विक्षेप है। ठीक है भैया, तो ये वाली चीज हमें प्रूफ भी करके बतानी है। जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को इसका मैंने सबसे पहले इसमें एक पॉइंट बताया कि भैया मूविंग ये बैलिस्टिक कॉइल गैल्वेनोमीटर करता क्या है, तो भैया ये किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज को मेजर करता है। ठीक है भैया, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को मेजर करता है, बहुत सेंसिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी को कह सकते हो, बहुत कम से कम वाली चीजों को भी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें T1 में से जैसे मैं I और Q फ्लो कराता हूं, तो ये वाली जो कोयल है ये घूमने लग जाती है, यानी कि I और Q देने पे एंगुलर इंपल्स डेवलप हो जाता है। और एंगुलर, अब ये वाले, अब एक बात और प्रिंसिपल में आती है इसकी कि भैया जितना इसमें हम चार्ज दे रहे हैं वो मैक्सिमम डेविएशन के कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यही सारी चीजें हमें इसमें बतानी है। जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम समझ पेपर में लिखा होगा भाई, जल्दी से बताओ एक बार सभी, एक बार जल्दी से बताएंगे भैया सभी, क्या आप लिखे आओगे एग्जाम में जाके इतनी सारी बात, जल्दी से बताओ भैया। जल्दी से सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्या इस प्रकार से आप ये डायग्राम के बारे में लिखे आओगे। मैंने जो आपको नोट्स में थ्योरी प्रोवाइड करा रखी है, आप वहां से भी इस नोट्स की थ्योरी को वहां से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये सारी चीजें मतलब हमें उसमें लिख देनी है। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल पे बात करते हैं भैया हम, चलो भाई इसके प्रिंसिपल पे बात करते हैं। जल्दी बताओ सभी एक बार, क्या आप ये सारा काम कर आओगे भैया, जल्दी से बताओ। और यही वाला आपको डायग्राम बना के आना है। ठीक है भैया, यही वाला आपको डायग्राम बनाना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आसान भी है। वैसे तो इसके बहुत सारे डायग्राम हैं, लेकिन ये वाला सबसे आसान डायग्राम है भैया। ठीक है, जल्दी एक बार सभी थम कर दो, फिर आगे चलते हैं। अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं भैया, थ्योरी देखते हैं, थ्योरी। तो थ्योरी में क्या है, अगर मैं आपसे कह लगूं कि मान लो कोई भी हमने आई या क्यू दी, किसी भी उसमें आई या क्यू दी,
तो उसमें क्या हुआ, वो घूमने लगी, वो क्या होगी चीज, कोयल घूमने लगी। और जब कोयल घूमती है तो उसे बोलते हैं टॉर्क, उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क। यानी कि बल आघूर्ण कितना हुआ किसी भी घूमती हुई कोयल में, तो आप कहते हो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टो बराबर NIAB। क्या सभी को ये फॉर्मूला पता था? इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो इसे, जल्दी से एक बार सभी बताओ, क्या सभी को ये टॉर्क का फॉर्मूला पता था भैया? जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ भैया। जल्दी से बताएंगे भैया। ठीक है जल्दी से बताओ। ठीक है बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कह रहा हूं टॉर्क तो चलो ठीक है, लेकिन हमने तो एक चीज पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही बात है, हम एक चीज पढ़ के आए हैं कि भैया अगर कोई भी मान लो किसी भी करंट को या फिर आप चार्ज को फ्लो कर रहे हैं तो उसमें एक चीज और जनरेट हो जाती थी। जल्दी से बताओ कौन सी चीज जनरेट हो जाती, तो आप कहोगे इसमें एंगुलर इंपल्स भी और जनरेट हो जाता था, एंगुलर इम्पल्स भी जनरेट हो जाता था। कितने स्टूडेंटों को एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला पता? जल्दी से बताओ। कोणीय कोणीय आवेग का फॉर्मूला पता? जल्दी से बताओ भैया। तो कोणीय आवेग का फॉर्मूला आप कहोगे कि भैया जो भी हमारा टॉर्क है, जो भी हमारे टॉर्क है मल्टीप्लाई टॉर्क मल्टीप्लाई टॉर्क मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल, टॉर्क मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल। जल्दी से बताओ ये वाली बात भी कितने बच्चों को पता थी कि कोणीय आवेग का फॉर्मूला बल आघूर्ण मल्टीप्लाई समयांतराल, समयांतराल। ठीक है भैया, ठीक है। अब इसमें जल्दी से टॉर्क की वैल्यू ऊपर से ले लो, ये टो तो था ही, और मल्टीप्लाई टाइम पीरियड और ले लो, टाइम पीरियड के तौर पे मैं ले लेता हूं भैया dt। ठीक है, और ये टर्म्स ले लो जल्दी से, टॉर्क की वैल्यू थी कितनी, NIAB और dt। तो भैया जब इसे लिमिट के साथ और ले लो एक बार, क्योंकि टाइम भी किस तरीके से चलता है, 0 से और t तक चलता है, तो इसे लिमिट के साथ ले लो भैया। कैसा लिमिट के साथ, 0 to t NIAB dt। ठीक है भैया। तो अब आपको क्या करना है, यहां से जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे बाहर निकाल दो एक बार। ठीक है, तो NAB को बाहर निकाल दो। टाइम का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है भैया, I पे पड़ रहा है, ना तो N पे पड़ना, क्योंकि ये भी हमारा कैसा है, टर्न्स है, ये हमारा एरिया, ये हमारा भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा मेन पर्पस है इस टी का इफेक्ट किस पे, I और dt पे पड़ना। जल्दी से ये वाली टर्म्स की वैल्यू बताओ, कितने बच्चों को पता है ये वाली टर्म्स की वैल्यू? जल्दी से बताओ भैया, NAB, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चों को इसकी वैल्यू पता है ये वाली। जल्दी से बताओ, क्या सभी ने एक टर्म्स पढ़ी होगी, क्यों बराबर IT, तो क्या ये क्यों नहीं बनना है स्मॉल क्यों? जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना? बिल्कुल सही बताया भाई, बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, तो अब जैसे ही मान लो ये हमारे पास क्या है भैया, एंगुलर इंपल्स की वैल्यू आई है, एंगुलर इंपल्स की वैल्यू आई है, एंगुलर इंपल्स की वैल्यू आई है, कितनी आई है, NAB, ये टर्म्स आई है। अब क्या हुआ है, जैसे ही कोयल को एंगुलर इंपल्स मिल गया है, एंगुलर इंपल्स मिल गया, मान लो घूमने हल्का हल्का स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, तो उसे ये जो एंगुलर इंपल्स है ये बन जाता है भैया एंगुलर मोमेंटम। अब क्योंकि तेजी से घूमने लगी है, तो अब ये एंगुलर इंपल्स किस में चेंज हो जाता है, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है भैया, यानी कि कोणीय संवेग में बदल चुका होता है, क्योंकि अब इसे इतनी एनर्जी मिल जाती है, इतनी पावर मिल जाती है कि यो अब, पहले तो यो धीरे धीरे घूम रहा था, मतलब इस तरीके से हो रहा था, ऐसे 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 हो रहा था,
अब एंगुलर मोमेंटम का अब लगातार ये घूमता जा रहा है इस प्रकार से, यानी कि वेलोसिटी भी इसमें अच्छे तरीके से आ गया मास के साथ में। तो एंगुलर मोमेंटम का किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, जे से, ठीक है। और जे इजकल टू होता है आई ओमेगा। कितने बच्चे को ये टर्म्स पता थी, जे इजकल टू आई ओमेगा। और एंगुलर इंपल्स का किसने फॉर्मेट ले लिया, एंगुलर मोमेंटम ने। तो ये वाली जो टर्म्स आपको एन ए बी क्यू दिखाई दे रही है, आप किसके इक्वल रख दोगे, आई ओमेगा के इक्वल रख दोगे। जल्दी से बताओ अगली लाइन में यदि ये टर्म्स मैं इसके इक्वल रख दूं, कितनी कहानी बनी मेरी, जल्दी से बताओ भैया। तो आप कहोगे एन ए बी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आप कहोगे आई ओमेगा के। किसके इक्वल होगी भैया, आई ओमेगा के। ठीक है, यहाँ तक बताओ जल्दी से, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। चलो मैं इसे इक्वेशन नंबर मान लो ए कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, ए। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है किसी को भी, जल्दी बताओ भैया। जल्दी से बताओ भैया। भैया जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक टर्म्स लिखता हूं, उस टर्म्स के बारे में अच्छे से समझना मेरी बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। इस टर्म्स को थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ तक कहानी ठीक है। इसके बाद मैं कह रहा हूं नाउ द कोयल, नाउ द कोयल। अब जो कोयल है, अब वो कोयल जैसे जैसे एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, सॉरी भी, अब एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, अब कोयल ने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी भी ले ली है। अब कौन सी काइनेटिक एनर्जी ले ली है, तो सबको बताना है भैया, कौन सी काइनेटिक एनर्जी ले ली है। तो काइनेटिक एनर्जी ये वाली 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वाली, ठीक है भैया। ये आप पढ़ कर आए हो फर्स्ट सेमेस्टर में एट स्टार्ट, यानी कि कोई भी जब गोल गोल चीज घूमती है, ठीक है, कोई भी गोल गोल चीज घूमती है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ इस प्रकार से रहती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से बताओ, क्या ये पढ़ कर नहीं आए थे आप फर्स्ट सेमेस्टर में, के इजकल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, के रोटेशनल वाले चैप्टर में, के ट्रांसलेशनल वाले चैप्टर में, ठीक है। इफ अब ऐसा हो कि भैया ये जो काइनेटिक एनर्जी हुई है सबसे शुरुआत में, अब ये क्या बन जाओगी, दिस एनर्जी देन दिस एनर्जी इज एंटर्ड एंटर्ड यूज्ड फॉर डूइंग वर्क इन ट्विस्टिंग, यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जब इसे घुमाती है और काम करती है तो इसमें ट्विस्टिंग एक्शन आ जाती है। मान लो सपोज करो कोई भी चीज ऐसा लटकी हुई है, और मान लो कोई चीज ऐसा गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो इस वाले उसमें क्या आ जाओगे, मान लो कोई भी चीज मान लो गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो एक्शन ना आ जाती, और जब वो एक्शन खुलेगी तो ऐसा वापस ना होगी, वापस भी तो घूमेगी, एक्शन खुलेगी। जब आप झूल पे झूलते होगे, आप गोल गोल घूमते होगे, तो रस्सी में क्या हो जाती होगी, एक्शन उत्पन्न हो जाती होगी, तो उसे बोलते हैं ट्विस्टिंग। जब यो काइनेटिक एनर्जी गोल गोल ऐसा घूमती होगी तो उसमें ट्विस्टिंग आ जाती होगी। अब लेकिन वो खुलेगी भी तो वापस, जब आप रुक जाते हो तो एक्शन, फिर एक्शन के कारण घूमते हो, उल्टे घूमते हो, ठीक है। तो ठीक ये सही, यही वाला स्टेप हो रहा, ट्विस्टिंग द सस्पेंशन, ट्विस्टिंग द सस्पेंशन, ठीक है। और मैं कह रहा हूं इफ स्मॉल सी बी द रेस्टोरिंग टॉर्क, और जब उसमें क्या हो रहा है, जो वो एक्शन एक्शन जो हो रही है उसके कारण, मान लो इसमें जो इकट्ठा हो रहा है, मान लो कोई चीज है, एक बार जल्दी से बताओ क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। मान लो कोई चीज लटकी हुई है, पहले तो वो ऐसा ऐसा घूम रही है लगातार, तो उस रस्सी में क्या हो रहा है, एक्शन उत्पन्न हो रही है, तो जब वो एक्शन ऐसा ऐसा घूम रही है तो उसके अंदर क्या हो रहा है भैया, उसके अंदर वो उस एक्शन के कारण एक
कौन सा रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो रहा, सी। यानी कि उसके मान लो लगातार घूमती हुई जा रही है तो उसके अंदर मान लो रिस्टोरिंग हो रहा फोर्स सी। और जब वो एक्शन खत्म हो मतलब टोटल कंप्लीट हो जाओगी तो उस एक्शन के कारण फिर दोबारा से उल्टे घूमेंगे हम, ऐसा ऐसा। जल्दी से बताओ, ये सभी ने देखा है ना बचपन में। तो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इन द सस्पेंशन। जल्दी से बताओ, क्या ये सारी बात पता लगी आपको। द देन द कपल देन द कपल फॉर ए ट्विस्ट फाइव इज C5। ठीक है भाई, C5। द वर्क डन द वर्क डन फॉर एन द वर्क डन फॉर एन एडिशनल स्मॉल ट्विस्ट स्मॉल ट्विस्ट स्मॉल ट्विस्ट D5 इज C5 D5 D5। द maximum angle of the twist is phi naught then the work total work done। अब इस बात को ध्यान से समझियो भाई, मैं आपसे क्या बता रहा हूँ। ठीक है भाई, एक एक बात को ध्यान से समझियो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहने लगा कि सपोज करो, मान लो कोई भी ये कोयल है, मान लो ये कोई भी कोयल है, मैंने सबसे शुरुआत में इसमें आई और क्यों दिया, तो इसमें क्या हुआ, ये घूमने लगी, ये वाली कोयल जो है ऐसे ऐसे घूमने लगी। तो घूमने लगी तो इसमें ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो इसमें क्या जनरेट हो गया, सबसे पहले तो आपका एंगुलर इम्पल्स जनरेट हो गया। एंगुलर इम्पल्स ने के बाद क्या जनरेट हुआ, इसमें आप क्या हो गए, एंगुलर इम्पल्स के बाद जनरेट हुआ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के बाद क्या जनरेट हुई हमारी इसमें, मान लो ये एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये। अब एक बात बताओ, यदि मान लो कोई भी चीज ऐसा गोल गोल घूम रही है तो उसमें एक्शन आ रही है सी की, मान लो नहीं, गोल गोल घूम रही है तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क एक्शन जो इकट्ठी हो रही है वो कितनी हो रही है, सी की। अब मैं ऐसे मान तक के चलता हूँ, उसमें जो डेविएशन हो रहा था, चेंज जो हो रहा था, मान लो उसमें किसी एंगल का चेंज हो रहा था, कितना हो रहा था, फाइव। तो टोटल कितना चेंज हुआ उसमें, C5 चेंज हुआ। तो कहने का मतलब अब ये जो फाइव है, अब मैंने इसे फाइव के स्थान पे क्या लिया है, फाइव नोट, क्योंकि मैक्सिमम डेविएशन को काउंट करना मैं, किसे करना भैया, मैक्सिमम डेविएशन को। तो एक बात बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट इतना है D5 का, पहला ये C5 क्या हो गया, इसके खुद के अंदर का, और ये D5 हो गया बाहर का। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ एक बार, टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ भैया, आप कहोगे। टोटल वर्क हुआ, ये हमारा पास क्या है, देखो, जब हम ये देखो, ये तो हमारा किसका काम कर रहा, फोर्स का, और ये काम किसका कर रहा, डिस्प्लेसमेंट का। किसका काम कर रहा, डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क इजिकल टू क्या हो गया, तो देन टोटल वर्क इजिकल टू क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यानी कि C5 का तो फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है, D5 का। ठीक है भैया, और एक चीज और, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइव नोट। तो जीरो से कितने तक चलेगा, फाइव नोट टर्म्स तक। जल्दी से बताओ, ये वाली बात समझ में आई, जो ये मैंने थ्योरी लिखी थी और इसके साथ ये टर्म्स लिखी, क्या ये वाली बात आपको समझ में आई, बिल्कुल क्लियर। अगर सभी को समझ में आ गई हो तो यस लिख दो भैया एक बार सभी, जल्दी से, जल्दी से एक बार यस लिख दो भैया।
जल्दी से बताओ, क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? क्या बताया एक बार और दोबारा से बता देता हूँ मैं। भाई हमारी ये कहानी तो इक्वेशन एक एक तक तो होगी थी। इसके बाद मैंने बताया कोई चीज घूमती है उसमें एंगुलर काइनेटिक एनर्जी इतनी आती है। मान लो सपोज करो सी इसके अंदर का रेस्टोरिंग फोर्स था, कुल डेविएशन हुआ फाइव का, तो एक तरीके से फोर्स फोर्स क्या बन गया सी फाइव। और डेल्टा फाइव क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को कहूँ फाइव नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का क्या फॉर्मूला होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से बताओ यहाँ तक का समझ में आ गया सभी को? अब यहाँ से इसके टर्म्स को सॉल्व करो जल्दी से, और जल्दी से बताओ तो आप कहोगे ये वाली टर्म्स आ गई होगी 1/2 सी फाइव नॉट का स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये वाली टर्म्स आ गई आपकी, और इस वाले टर्म्स को किसके इक्वल रख दो आप? ये जो वर्क है, कोई भी वर्क होता है एनर्जी के इक्वल होता है, यानी कि कोई भी जो वर्क होता है संसार में वो किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। और हमने यहाँ पे कौन सी एनर्जी लेकर चल रहे हैं? वर्क क्या लेकर चले हम? 1/2 सी फाइव नॉट स्क्वायर, और इजिकल टू एनर्जी के तौर पे क्या लेकर चले थे? तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से लेकर चले थे। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक? जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है? और इसे अब हम आगे सॉल्व करके बताएंगे। जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? जल्दी बताओ भाई। एक बार सभी बताओ, और यहाँ से एक बार आई। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। अगर मैं 1/2 से 1/2 काट दूं यहाँ से, और आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? आप कहोगे आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? इजिकल टू सी पाई नोट का स्क्वायर, ये टर्म्स आ गई होगी। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? तो इस तरीके का टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड मान लो ऑक्सीलेशन करती जा रही है कोई भी कॉइल, तो भैया टाइम पीरियड तो बनेगा उसमें। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द कॉइल, ऑफ द कॉइल। तो टी का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, आपने सभी ने पढ़ा होगा। टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता था ना एम अपॉन के। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। लेकिन यहाँ पे एम के स्थान पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, और के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे? सी को यूज करेंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ पे टी इजकल टू 2 पाई आई/सी, क्योंकि आई इजकल टू, भाई हमने एक चीज पता है कि मास जो होता है ना किसी भी चीज का, वो टोटली डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जड़ा तो आघूर्ण पे। तो एम के स्थान पे तो क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे, और इसके के कांस्टेंट के स्थान पे सी को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। एक काम करो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो। आई की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो भैया टी स्क्वायर इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन सी, और यहाँ से आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी? जल्दी से बताओ। आई इजिकल टू हो जाएगा सी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमारी टर्म्स बन गई होगी भैया। जल्दी से बताओ क्या ये टर्म्स बन गई? और आपको आपको ऊपर आई की वैल्यू अच्छे से पता थी, कितनी थी? जल्दी से आप आई की वैल्यू कितनी थी एक बार देखो। चलो एक काम करो, इसका इस वाले टर्म्स को यहाँ पे रख लो, इस वाले टर्म्स को यहाँ पे रख लो। या एक काम करो, एक काम करो आप बहुत बढ़िया तरीके से, इसे तो आप इक्वेशन नंबर बी कह दो, इसे आप इक्वेशन नंबर बी कह दो, ठीक है भाई। इसे आप इक्वेशन नंबर बी कह दो, और इस वाले को इक्वेशन नंबर सी कह दो, इसे इक्वेशन नंबर सी कह दो। अब आपको क्या करना है? जल्दी से इसमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से बताओ और टर्म्स क्या बनी? जैसे ही इधर ले वाले का इधर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये टर्म्स बन जाएगी ना। और इधर की टर्म्स का क्या बन जाएगा? जल्दी से बताओ। ये टी स्क्वायर, टी स्क्वायर पाई नॉट स्क्वायर, और अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये टर्म्स बन गई आपकी। जल्दी से बताओ
अगर ये वाली टर्म्स बन गई होगी आप सभी की तो काम हो जाएगा भैया हमारा। और यहाँ से हम आई ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। आई ओमेगा क्या करेगा, इस पर अंडर रूट शो करेगा, जो टर्म्स अंडर रूट कर रही है बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपरली कर रही होगी, कुछ इस तरीके की हमारी टर्म्स आ जाएंगे। तो इसे आप कह दो इक्वेशन नंबर डी। क्या कह दो इसे, इक्वेशन नंबर डी। ठीक है। अब एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर कर दो, जो सबसे शुरुआत में थी। कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड इक्वेशन डी, इक्वेशन डी बाई कौन सी इक्वेशन के साथ में, आपके सबसे शुरुआत में एक इक्वेशन आई थी, जल्दी से देखो भैया। इक्वेशन सबसे शुरुआत में आई थी टो बराबर, टो बराबर, टो बराबर आई थी एन आई ए बी, शायद इस प्रकार से थी। नहीं, सबसे शुरुआत में जो वो टर्म्स बन गई थी, तो बराबर क्या आया था हमारा, देखो एक बार चेक करके। अच्छा, आई ओमेगा की जो टर्म्स आ गई थी, जल्दी से देखो एक बार आई ओमेगा की टर्म्स कहाँ पर बनी थी, चेक करके देखते हैं। आई ओमेगा की टर्म्स एक जगह और बनी थी, कितनी बनी थी जल्दी से देखो भैया, आई ओमेगा की टर्म्स कितनी बनी थी। देखो ये रही, देखो ये रही आई ओमेगा, बनी ना ये। देखो ये रही आई ओमेगा की, ये रही इक्वेशन है। आई ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, एन ए बी क्यू। इक्वेशन ए से कंपेयर कर दो इसकी, इक्वेशन ए से कंपेयर कर दो इस वाली इक्वेशन को। कंपेयर इक्वेशन डी बाई इक्वेशन, बाई इक्वेशन ए, बाई इक्वेशन ए से कंपेयर कर दो। और जल्दी से बताओ क्या टर्म्स बनी, आप कहोगे एन ए बी क्यू इजिकल टू टी सी फाई नोट, टी सी फाई नोट अपॉन 2 पाई। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, क्यू की वैल्यू निकाल लो जल्दी से। तो क्यू इजिकल टू टर्म्स बनेगी टी अपॉन 2 पाई और सी अपॉन एन ए, एन ए बी पाई नोट। और ये सारी टर्म्स हमारी कैसी होती है, ये सारी टर्म्स हमारी कांस्टेंट शो करती है। तो आप देख रहे होगे क्यों किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पाई नोट के। हमें ये टर्म्स तो प्रूफ करनी थी भैया, ये टर्म्स तो सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सिमम डेविएशन है, किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसमें फ्लो होने वाले चार्ज के। जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक का आप सभी एग्जाम में जाकर कर आओगे भैया, जल्दी से बताओ यहाँ तक का कर आओगे आप सभी एग्जाम में जाके, जल्दी से बताओ भैया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसके टर्म्स बताता हूँ, गैल्वेनोमीटर के करंट सेंसिटिविटी की कुछ टर्म्स बताता हूँ। ठीक है, ये अलग से भी चाहे तो आपकी पूछ ली भी जावे। ठीक है, ये वाली टर्म्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है भैया। देखो भाई, अभी हमारे पास अगर यहाँ से कहीं से भी हमने फाइव अपॉन आई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है भैया, फाइव अपॉन आई की वैल्यू निकाल ली। चलो देखो कहाँ कहाँ से बनी है हमारी एक टर्म्स, जल्दी से। आई की वैल्यू भी बनी थी क्या कहीं, आई इजकल टू, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। हाँ भैया जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, कर आओगे भैया। हाँ भैया जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी।
ठीक है, मैं कुछ आपको दो टर्म्स बताता हूँ इसके अलग से। इसके अलग से आपको दो टर्म्स बताता हूँ, बहुत बढ़िया टर्म्स है। एक टर्म्स आपको देखो, एक नोट पॉइंट याद रखना भैया यहाँ से। ये कुछ एक नोट पॉइंट है, इसके साथ ही क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है भैया, कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। यदि आपको एक टर्म्स और याद रखनी कि NiAb किसके इक्वल होता है, हमेशा C5 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म्स I की बनती है कितनी, C5 अपॉन NaB, ये टर्म्स बनती है। क्या बनती है भैया, ये वाली टर्म्स बनती है। अब यहाँ से ही हम दो चीजें निकाल लेंगे। पहला केस फर्स्ट, अगर हमें करंट करंट सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर की निकालनी है, ऑफ ए गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर। तो आपको इसकी यानी कि इसे बोलते हैं हम धारामापी की धारामापी की धारामापी की धारा सुग्राहिता धारा सुग्राहिता कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देना भाई। अगर मैं फाइव इस वाली टर्म्स को इधर भेज दूं, 5/I जो होती है, 5/I जो होती है वो भैया टर्म्स होती है हमारी किसकी, SI की, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ, यानी कि करंट की सेंसिटिविटी। तो यहाँ से 5/I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NaB/C, ये टर्म्स बनेगी। अभी एक टर्म्स और बताता हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे। एक होती है हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसा कर सकते हैं हम इसमें, वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि वोल्टेज सुग्राहिता वोल्टेज सुग्राहिता कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, और यहाँ से SV की वैल्यू होती है हमेशा, SV की वैल्यू होती है 5/V होती है भैया, 5/V होती है। यानी कि 5 यानी कि एक तरीके से देखो भाई, एक तरीके से V की वैल्यू यहाँ से कितनी बनी हमारी, IR। तो 5 की वैल्यू बताओ कितनी बनी, SV इक्वल टू 5 की वैल्यू कितनी आई थी वहां से, देखो NaB/C। ठीक है भैया, ये टर्म्स बनी थी शायद हमारी, और ये यहाँ से टर्म्स कटने के बाद R बचेगी। क्या ये टर्म्स बनेगी ना बनेगी हमारी, एक तो ये वाली एक ये वाली, जल्दी से बताओ क्या ये टर्म्स बनेगी ना बनेगी, जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो। तो यहाँ से कुछ बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ से कुछ बात को ध्यान से समझेंगे कि N की वैल्यू, A की वैल्यू और B की वैल्यू को तो बढ़ा के, B की वैल्यू को बढ़ा के किसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, सेंसिटिविटी SI की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। और C की वैल्यू को घटा के किसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, करंट सेंसिटिविटी की। ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम किसकी, भाई NaB की वैल्यू को तो बढ़ा दें, यदि हम Na और B की वैल्यू को बढ़ा दें और बढ़ा दें और C और R की वैल्यू को क्या कर दें, कम कर दें, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। लिखा होगा एग्जाम में जाकर, जल्दी से बताओ। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट किसका, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का। ठीक है भैया, किसका था ये भैया, हमारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का। करिए होगे आप यहाँ तक का। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का। क्या आप सभी कर आओगे अच्छे से। तो ये कुछ एक्स्ट्रा भी टर्म्स थी तो आप नोट कर लोगे। जल्दी से बताओ क्या आप सभी को ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर समझ में आ गई हो तो सभी एक बार थंब कर दो भैया। अगर सभी को समझ में आ गई हो तो थंब कर दो भैया एक बार। और आज के लिए इतना ही काफी। कल जब आपका एक लेक्चर और रह जाएगा सेकंड यूनिट में भैया, जब आपका सेकंड यूनिट में एक और लेक्चर रह जाएगा और परसों से आपकी यूनिट 3 या यूनिट 4 चल जाएगी। ठीक है, 3 से 4 दिन में वे यूनिट छोटी छोटी सी करा देंगे जल्दी। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।